सभी व्यूवर्स को राधे राधे। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम लोग बात करेंगे EasySchool.in पर काम कैसे करेंगे, कैसे क्लास क्रिएट होगी, कैसे सेक्शन क्रिएट होगा, कहाँ पे लॉगिन करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जितने भी स्कूल्स हैं अपने, उन्हें हमने एक लॉगिन URL दिया हुआ है, लॉगिन ID दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का हम लोग लॉगिन करते हैं MIPS। बेसिकली MIPS जो है वो एक स्कूल का लॉगिन हमने बना के दिया हुआ है। इस लॉगिन पे जैसे ही आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये आपका फ्रंट लॉगिन आपके सामने आ जाता है और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आ जाता है। डेमो के तौर पे ये एक स्कूल है मदर इंडिया पब्लिक स्कूल। हमने आपको ये URL दिया हुआ है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये एडमिन लॉगिन है या यूजर लॉगिन है। यदि एडमिन लॉगिन है तो आप लॉगिन कर पाएंगे, और यदि ये यहाँ पे आपने मान के चलो यहाँ पे यूजर लॉग, यदि ये वाला लॉगिन है, इसमें केवल अंतर यहाँ पे यूजर में केवल और केवल स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स, उनके लिए लॉगिन रहेगा यूजर लॉगिन। स्कूल के सभी स्टाफ्स के लिए, टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्रिंसिपल के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, जितने भी लॉगिन्स हैं वो सब एडमिन लॉगिन से ही लॉगिन होंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दिया हुआ एक लॉगिन आईडी। हर स्कूल्स की अलग अलग लॉगिन आईडी कंपनी ने सेंड की हुई है। आपको अपनी जो भी लॉगिन आईडी आपको दी हुई है उस लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। पासवर्ड जो आपको सेंड किया हुआ है उस पासवर्ड से लॉगिन करना है और इसको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। फ्रंट लॉगिन कुछ इस तरीके से रहने वाला है और लेफ्ट साइड में आपके सब मेन्यू रहने वाले हैं और ये आपका डैशबोर्ड रहने वाला है। अभी डैशबोर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको रिपीटेड दिख रही होंगी। जैसे ये सारे बॉक्सेस जो हैं सब रिपीटेड हैं। डैशबोर्ड में अपडेट कर दूंगा। अभी सबसे मेन चीज मैं आपको केवल एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि लॉगिन कैसे होगा, यूजर लॉगिन कैसे होगा, और जो ऑफिशियल लॉगिन्स हैं जैसे प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टीचर्स, वो लॉगिन कहाँ से करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको वो बता रहा था केवल। इसके बाद लेफ्ट साइड में यदि आप बात करें तो सबसे टॉप में आपका सेशन आ जाता है कि कौन से सेशन, अभी कौन सा सेशन में सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन। सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन में आपकी सारी, इस स्कूल ने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया है, किस कॉस्ट में लिया है, कितने बच्चों के लिए पैकेज लिया हुआ है, मंथली रेंटल कितना है, क्वार्टरली रेंटल कितना है, हाफ ईयरली रेंटल कितना है, या एनुअल पैकेज है तो एनुअल रेंटल कितना है, आपकी जो भी आपने पेमेंट पे किया है उसकी सारी इनवॉइस जो है वो सब कुछ इस सेक्शन में रहने वाली है। सेकंड आता है आपका सेटअप मास्टर्स। सेटअप मास्टर्स के अंदर बेसिकली क्या है कि जितनी भी इसके सेटअप मास्टर बेसिकली होता है स्कूल को सेटअप करना। कितने सेक्शंस हैं, कितनी क्लासेस हैं, फी कैटेगरी क्या रहने वाली है, अकाउंट्स कितने हैं, फी हेड क्या है, फी प्लान क्या है, फी डिटेल्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें मास्टर्स में रहने वाली है। डिटेल्स में हम लोग एक एक मॉड्यूल की सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा। ये बेसिकली एक ओवरव्यू वीडियो है कि पैनल में क्या क्या चीजें होने वाली है। इसके बाद आपका फ्रंट डेस्क आता है। फ्रंट डेस्क बेसिकली मैनेज करता है पूरा रिसेप्शन पार्ट। रिसेप्शन पे कौन आया, कौन गया, कितनी इंक्वायरी आई, कौन विजिटर आया, या कोई भी पार्सल डिस्पैच का यदि ऑप्शन है, कुछ भी आपको कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना है या डॉक्यूमेंट किसी को बाय कुरियर भेजना है तो वो सारी के सारे रिकॉर्ड्स भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। हर मॉड्यूल की एक सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका एडमिशन सेक्शन। एडमिशन सेक्शन में जितने भी आपके एडमिशन्स हैं वो एडमिशन चाहे वेबसाइट के थ्रू आए हैं, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एडमिशन हुआ है, या आपने एडमिशन किया है,
वो पूरा का पूरा सेक्शन रहता है आपका एडमिशन सेक्शन। और इस एडमिशन सेक्शन में आपको बच्चे का नए एडमिशन करने का पूरा प्रोसेस, ऑनलाइन एडमिशन्स कितने आए हैं उसका पूरा डिटेल्स, स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट आपने डिसकंटिन्यू किए हैं, स्टूडेंट तो आप ही के स्कूल के हैं, रिकॉर्ड में भी हैं, लेकिन फीस में वो स्टूडेंट या डिफॉल्टर में वो स्टूडेंट आप नहीं दिखाना चाहते, जिनकी आपने टीसी कार्ड दी है, उनको आप स्कूल से सॉफ्टवेयर से कर देंगे डिसकंटिन्यू। रिकॉर्ड रहेगा लेकिन वो बच्चा दिखाई सॉफ्टवेयर में नहीं देगा, वो दिखाई देगा केवल और केवल आपको डिसकंटिन्यू स्टूडेंट्स के अंदर। बल्क डिलीट आता है यहाँ पे। बल्क डिलीट में क्या है कि कई बार आप जब टेस्टिंग करते हैं तो किसी क्लास में आप डेटा को इंपोर्ट कर देते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के बाद यदि आपको उस डेटा को, उस स्टूडेंट को, उस पर्टिकुलर इस क्लास के सभी स्टूडेंट को यदि आपको डिलीट करना है तो आप बल्क डिलीट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है ऑल रिपोर्ट्स। एडमिशन सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी आपको यहां देखने को मिल जाती है। इसके बाद आता है आपका फी कलेक्शन। फी कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर बेसिकली जितनी भी फीस से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे बच्चे की फीस काटनी है, आज की डेट में कितने बच्चों की फीस कटी है, रिसिप्ट कितनी कटी है, रिसिप्ट रजिस्टर क्या है, फीस कार्ड क्या है, किस बच्चे की कितनी फीस है, क्या है, कैसे है, डिफॉल्टर लिस्ट यदि आपको निकालनी है, यदि आपने कोई रिसिप्ट डिलीट की है, गलती से आपने कोई रिसिप्ट बनाई थी और वो आपको डिलीट करनी पड़ जाती है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। किसी पर्टिकुलर फी रिसिप्ट से यदि आपको उस रिसिप्ट की पूरी डिटेल देखनी है तो वो आपको फी रिसिप्ट पे मिल जाता है। स्टूडेंट लेजर में स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट लेजर के अंदर। क्विक रिसिप्ट होती है यदि आपको किसी भी स्टूडेंट से कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट लेना है किसी भी हेड के नाम से, जैसे आपको किसी टूर में आपको जाना है, बच्चा किसी टूर में जाना चाहता है तो टूर के नाम पे आपने 400-500 रुपए यदि कोई चार्ज लिया है टूर का, तो वो आप क्विक रिसिप्ट में ले सकते हैं। क्विक पेमेंट में आता है यदि आपको किसी बच्चे को कोई पेमेंट रिफंड करना है या कुछ पेमेंट वापस करना है या किसी एम्प्लॉय को कोई पेमेंट देना है तो वो आएगा आपका क्विक पेमेंट के अंदर। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल रिपोर्ट्स। इन ऑल रिपोर्ट सेक्शन, ऑल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू फी कलेक्शन, सारे रिपोर्ट सेक्शन, फी कलेक्शन की सारी रिपोर्ट्स का लेखा जोखा आपको ऑल रिपोर्ट सेक्शन में मिलता है इन फी रिसिप्ट वाले सेक्शन के अंदर। इसके बाद आ जाता है आपका स्टाफ मैनेजमेंट। इन स्टाफ मैनेजमेंट, ये जो आपके सामने स्टाफ मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल खुला हुआ है, इस स्टाफ मैनेजमेंट में आप विद्यालय में जितने भी स्टाफ्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, किस स्टाफ की क्या डेजिग्नेशन है, क्या उनकी सैलरी है, कितनी छुट्टियां उनको मिलनी है, कितनी नहीं मिलनी है, किस छुट्टी पे कितना पेमेंट कटेगा, सैलरी का पूरा मैनेजमेंट आप स्टाफ मैनेजमेंट मॉड्यूल में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका एडमिशन सेक्शन। एडमिशन सेक्शन में अटेंडेंस सेक्शन। अटेंडेंस सेक्शन में बेसिकली होगा क्या कि बच्चे की जो भी अटेंडेंस है वो आप अटेंडेंस मैनेजमेंट में ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन आपको लेना है, कोई भी क्विज करानी है किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की, कितने भी क्वेश्चंस की, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, कैसे भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनका आप एक ऑनलाइन एग्जाम सेक्शन के अंदर आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बाद एक मॉड्यूल आ जाता है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं एग्जाम सेक्शन। एग्जाम सेक्शन बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है जो हर स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जामिनेशन के अंदर है क्या कि आपके विद्यालय में जिस भी तरीके का रिपोर्ट कार्ड बनता है वो रिपोर्ट कार्ड आप डायनेमिकली इसके अंदर बना सकते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल पे डाली हुई है। एग्जाम सेक्शन से रिलेटेड आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं और उस एग्जामिनेशन में एक बार यदि आपने चीजें समझ ली तो एग्जामिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एग्जाम सेक्शन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो हम टर्म्स यहाँ से क्रिएट करते हैं, जितने भी कोर्स क्लस्टिक एरियाज होते हैं उनको हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। एग्जामिनेशन का क्या रिजल्ट है बच्चों का रहा है वो यहाँ आ जाता है। डिजाइन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यदि किसी को हमें देना है, किसी पर्टिकुलर क्लास में यदि हमें एडमिट कार्ड इशू करने हैं तो एडमिट कार्ड सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। एडमिट कार्ड के बाद एडमिट कार्ड को प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। इसी तरीके से आप मार्कशीट को भी डिजाइन कर सकते हैं, एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रिपोर्ट कार्ड को भी डिजाइन कर सकते हैं, एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। और मार्क्स के क्या ग्रेडिंग सिस्टम आपने सेट किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 91 से लगा के 100 तक यदि किसी का नंबर आता है तो क्या उसमें ग्रेड सेट होना है, वो सब चीजें आप मार्क्स
ग्रेड के अंदर सेट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं वो सारी रिपोर्ट्स आपको एग्जामिनेशन सेक्शन के ऑल रिपोर्ट वाले पार्ट में देखने को मिल जाती है। लेसन प्लान यदि किसी स्कूल में आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो वो भी आप यहां से बहुत इजीली कर सकते हैं। लेसन प्लान वाले मॉड्यूल में आप लेसन को प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका होमवर्क सेक्शन आता है, आप क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज होमवर्क शूट कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शंस में बहुत सारा असाइनमेंट मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल होता है, वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। मैसेज सेक्शन में कोई भी मैसेज है, नोटिफिकेशन है, कोई भी अपडेट है, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वो सब आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्टिफिकेट, जैसे स्टूडेंट सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड, स्टाफ आईडी कार्ड, इस तरीके की चीजें आप यहाँ से सर्टिफिकेट सेक्शन से बना सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कंप्लीट लाइब्रेरी का मैनेजमेंट होता है, बुक्स की एंट्री, कौन सी बुक इशू हुई, किसे इशू हुई, किस बच्चे को इशू हुई, वो सारा आप रिकॉर्ड यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इनकम सेक्शन में सभी तरीके की इनकम, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम यदि स्कूल को है वो सारा का सारा आप इनकम पार्ट से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंस मैनेजमेंट होता है, जितने भी खर्चे होते हैं स्कूल के, जो भी खर्चे हैं वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप एक्सपेंस सेक्शन में आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट आपका आता है। स्टॉक मैनेजमेंट में कोई भी सामान है, किसको इशू करना है, कितना है, क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारा का सारा सामान का रिकॉर्ड आप स्टॉक मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है टिकट सेक्शन। यदि इस पैनल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, कोई बग आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से आप एक नया टिकट रेज कर सकते हैं। वो टिकट हमारी टेक्निकल टीम के पास चला जाएगा, उसमें आपके सामने आप उस इशू के अकॉर्डिंग आपको टाइम सामने दिखाई देगा कि ये इशू कितने टाइम में आप रिजॉल्व हो जाएगा। वो टाइम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका टिकट किस स्टेज पे है, ट्रैकिंग अभी स्कूल बन गया नहीं बना, वो सारे रिकॉर्ड आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहने वाला है, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई है सिस्टम सेटिंग्स की। इसके अंदर क्या है, बेसिकली सिस्टम सेटिंग में आप बहुत सारी सेटिंग, जैसे स्कूल की सेटिंग है, सेशन की सेटिंग है, नोटिफिकेशन की सेटिंग है, एसएमएस की सेटिंग है, एसएमएस क्या जाएगा, एडमिशन होगा तब क्या जाएगा, फीस कटेगी, फीस कोई डिपॉजिट करेगा तो क्या जाएगा, इस तरीके से अलग अलग मैसेज की सेटिंग आप कर सकते हैं। ईमेल की भी इसी तरीके की सेटिंग कर सकते हैं कि एडमिशन होने पे क्या ईमेल जाएगी, फीस पे क्या ईमेल जाएगी, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट मेथड भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि पेमेंट किस तरीके से पेमेंट रहने वाला है, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद प्रिंट हेडर एंड फुटर का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे एडमिशन फॉर्म के टॉप में क्या आना है, बॉटम में क्या आना है, फी रिसिप्ट के टॉप में क्या आना है, बॉटम में क्या आना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट हेडर एंड फुटर सेटिंग में कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जॉब एंड परमिशन। जॉब एंड परमिशन में क्या है कि आप अलग अलग यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस यूजर को कौन सी परमिशन देनी है, नहीं देनी है, किसको एडिट देना है, किसको डिलीट देना है, वो सारी चीजें आप रोल एंड परमिशन में कर सकते हैं। इसके बाद ये है आपका यूजर मैनेजमेंट। जितने भी आपके यूजर्स हैं, जितने भी आपके पेरेंट के लॉगिन आईडी हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट के लॉगिन आईडी हैं, वो सारे के सारे यूजर मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं। मॉड्यूल्स में सारे का सारा लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स रहता है, जैसे कौन कौन से मॉड्यूल किस यूजर को कौन से मॉड्यूल की परमिशन देनी है, वो आप मॉड्यूल सेक्शन से देख सकते हैं। कस्टम फील्ड्स के अंदर बेसिकली आता है आपको, यदि किसी एडमिशन फॉर्म में या एग्जामिनेशन किसी भी स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म में यदि कोई भी आपको एक्स्ट्रा फील्ड ऐड ऑन करना है, जैसे मान के चलो कि पेन नंबर नहीं है, तो पेन नंबर यदि आपको चाहिए तो आप एक डायनेमिक फील्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं, पेन नंबर। ये आता है आपका कस्टम फील्ड के अंदर। सिस्टम फील्ड के अंदर बहुत सारे सिस्टम फील्ड के अंदर यदि मैं बात करूं तो सिस्टम फील्ड में लाइक स्टूडेंट के सेक्शन में कौन कौन सी चीजें आपको ऑन रखनी है, कौन सी ऑफ करनी है, वो सब आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइल की टाइप्स क्या है, कौन कौन सी फाइल की टाइप सपोर्ट करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, किस साइज की करेंगी, वो सारा का सारा मैनेजमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। फाइल की सेटिंग्स करने के बाद यहाँ आ जाता है आपका कैप्चा। कैप्चा बेसिकली होता क्या है, कैप्चा बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप जैसे लॉगिन करते हैं किसी भी जीमेल में या याहू में, तो नीचे कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्चा। सेम इसी तरीके का कैप्चा अपने सॉफ्टवेयर में भी है कि यदि आपको लॉगिन करना है, कि कोई भी यूजर लॉगिन करे, तो यदि आपने कैप्चा ऑन कर दिया तो कैप्चा यहाँ पे दिखाई देगा। एडमिन लॉगिन में कैप्चा ऑन करेंगे तो कैप्चा दिखाई देगा। एडमिशन फॉर्म के टाइम कैप्चा चाहिए तो कैप्चा रहेगा। थोड़ा रोबोटिक टाइप चीजें जो होती हैं, तो कैप्चा में क्या होता है कि वो रोबोटिक टाइप को रोबोटिक
यूजर मानता है कि सॉफ्टवेयर मानता है कि वो रोबोटिक सिस्टम नहीं है, कोई मैनुअल कोई आदमी है जो काम कर रहा है, इसलिए कई बार हम लोग कैप्चा को ऑन और ऑफ भी कर देते हैं। एंड द सेकंड लास्ट ऑप्शन इज चेंज सेशन। ये चेंज सेशन हमें 31 मार्च, हर साल की 31 मार्च में हमें किसी भी सेशन को चेंज करना होता है, तो चेंज सेशन का ऑप्शन यहाँ पे है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेटा बैकअप। डेटा बैकअप में क्या है कि जो भी आपको काम करना है उसका यहाँ पे एक बैकअप क्रिएट होता रहता है, आपको सीधा बैकअप के क्रिएट बैकअप पे क्लिक करना है, तो एक आपके बैकअप की फाइल बन जाएगी। यदि कुछ भी प्रॉब्लम सिस्टम में सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बैकअप से सारा का सारा डेटा रिस्टोर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एक ओवरव्यू था आपका एक सॉफ्टवेयर का, EasySchool.in का पूरा एक सॉफ्टवेयर का ये एक ओवरव्यू है, जहाँ पे आप अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें किस मॉड्यूल के अंदर आएंगी, वो सब है। एंड राइट साइड में कितने लॉगिन्स हैं, एडमिन लॉगिन कितने आपने बनाए हैं, टीचर कितने, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी, रिसेप्शनिस्ट एंड सुपर एडमिन कितने आपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ऊपर का जो पार्ट आता है ये आपका, यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं, आपका पूरा प्रोफाइल सुपर एडमिन का पूरा प्रोफाइल रहेगा, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। ये था पूरा का पूरा इजी स्कूल ईआरपी का एक बेसिक ओवरव्यू। एंड सेपरेट मॉड्यूल्स की वीडियोस भी आपको इजी स्कूल ईआरपी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। किसी भी टॉपिक में आपको यदि प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सभी को राधे राधे।